फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड चैम्प। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंटेशन विद एआई। आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत बनाई होंगी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन हम एआई की हेल्प से बना रहे हैं। आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने एक आईडी से लॉगिन करा है जिसका नाम है गामा। हमें गामा एआई को ओपन करना है। जब आप गामा एआई ओपन करोगे तो सबसे पहले आप उसको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करोगे। यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल आईडी से ऑलरेडी इसको लॉगिन कर चुकी हूँ। इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, लाइक 400 समथिंग क्रेडिट्स होंगे, या तो 480 होते हैं या 420 होते हैं। तो अगर 480 क्रेडिट्स हैं तो आप 480 क्रेडिट्स तक आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। जब आपके क्रेडिट्स ओवर हो जाते हैं तब या तो आप दूसरी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लो, या फिर आप उसको परचेज कर लो। बेटर यही होता है कि हम दूसरी जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं तो हम वापस से इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट शो होते हैं, जैसे कि 480 क्रेडिट्स मिले थे मुझे। मैं यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी प्रेजेंटेशन रेडी कर चुकी हूँ, तो मेरे पास 280 क्रेडिट्स रह गए हैं। एक और प्रेजेंटेशन मैं रेडी करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप लॉग इन कर लोगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। क्रिएट न्यू से क्या होगा, आप अपने होम पेज पे आ जाओगे। ये रहा आपका फ्रंट पेज। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करोगे तो आपको यही वाला पेज दिखाई देगा। इसमें क्या है, जनरेट का मतलब होता है अगर मुझे सिर्फ टॉपिक का नाम पता है और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगी। पेस्ट इन टेक्स्ट का मतलब होता है मेरे पास पूरा मैटर रेडी है, मैं सिर्फ उसको पावरपॉइंट फाइल में लेकर आना चाहती हूँ, तो मैं पूरे मैटर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब है मेरे पास कोई जेपीजी है या कोई डिजाइन बना बनाया है जिसको मुझे पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तब मैं क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करूंगी। इंपोर्ट फाइल और यूआरएल का मतलब होता है अगर आपके पास कोई यूट्यूब की वीडियो है जिसको आपको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, या फिर आपकी अपनी पीडीएफ फाइल है जिसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, तब हम इस पे क्लिक करेंगे। अभी मैं लेके चल रही हूँ जनरेट। लाइक मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे मेरा टॉपिक का नाम पता है, सेल्स। तो आपको सिंपली यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे जनरेट पर क्लिक करोगे तो अब ये ऑप्शंस आपके शो होंगे। वेब पेज का मतलब है एक छोटा सा लैंडिंग पेज बन के आएगा। डॉक्यूमेंट यानी कि आपका एमएस वर्ड का फाइल बन के आएगा। सोशल से मतलब है आपका जेपीजी पोस्टर बैनर जो कि हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं वो आएगा। ग्राफिक्स से मतलब है आपकी डिजाइनिंग हो जाएगी, बट टॉपिक हमारा प्रेजेंटेशन है तो मैं प्रेजेंटेशन पे ही क्लिक करूंगी। टोटल 10 स्लाइड्स आप फ्री में बना सकते हो। जितनी स्लाइड्स बनाओगे उतने क्रेडिट्स आपके जाएंगे। फिलहाल के लिए मैं केवल 4 कार्ड्स का यूज कर रही हूँ। ये थीम दे रहा है कि आपको क्लासिक लेनी है, स्टूडियो। स्टूडियो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये हमारी प्रो है, तो मैं क्लासिक ही यूज करूंगी। डिफॉल्ट में बाय डिफॉल्ट साइज रहता है कि ट्रेडिशनल लेना है या टॉल लेना है। मैं डिफॉल्ट ही चूज करती हूँ जो कि 16:9 का रहता है। इंग्लिश आपको यूज करनी है या कोई और लैंग्वेज यूज करनी है, वो सारी लैंग्वेजेस यहाँ पर दे रखी हैं। फिलहाल मोस्टली हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं तो मैं इंग्लिश का ही यूज कर रही हूँ। यहाँ पर आपको अपना टॉपिक टाइप करना है। देखिए मैंने यहाँ पे टाइप करा है सेल्स। जनरेट आउटलाइन पे आप क्लिक करोगे। जनरेट आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद ये एक टाइप की आउटलाइन यानी कि टॉपिक के रिगार्डिंग आपको मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर देगा। आप देखोगे मैंने 4 स्लाइड्स लिखी थी, उसके रिगार्डिंग इसने यहाँ पे 4 आउटलाइन रेडी कर दी है। अगर आप सेटिस्फाई हैं इस आउटलाइन से, तब इसके बाद आप नीचे देखोगे। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे, टेक्स्ट कंटेंट किस टाइप से आपको लेना है, डिटेल लेना है, कंसेस लेना है। मैंने कंसेस यूज करा, डिटेल में बहुत थिक हो जाता है तो हम कंसेस का यूज करेंगे। विजुअलिटी कैसी लेनी है आपको पता, किस लुक में वो आए, तो मैंने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चूज करा है। इमेजेस किस टाइप की आएंगी, एआई इमेजेस है या फिर आपको अपने खुद से लेनी है, तो मैंने एआई इमेजेस का यूज करा है कि एआई अपने अकॉर्डिंग इमेज बनाकर देगा। ऑटो सिलेक्ट का मतलब होता है कि वो ऑटोमेटिकली इसको चूज करेगा कि नैनो से बनानी है या नॉर्मल बनानी है, तो हम बाय डिफॉल्ट ऑटो ही रखेंगे क्योंकि बाकी सारे प्रो हैं। ये इमेज का स्टाइल है कि आप किस टाइप की इमेज लेना चाह रहे हो, फोटो लेना चाह रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट या 3D। मैं फोटो लेना चाह रही हूँ फिलहाल। आप 3D भी ले सकते हो, 3D भी अच्छा लगता है, इलिस्ट्रेशन भी अच्छा लगता है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो चूज कर सकते हो। मैंने फोटो चूज करा है। इसके बाद 4 कार्ड्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, हम सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करेंगे तो एटलीस्ट ये 1 मिनट का टाइम यहाँ लेगा आपके लिए, और उसके बाद वो 1 बाय 1 करके आपकी स्लाइड्स रेडी करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे, इसने स्लाइड्स मेरी यानी कि प्रेजेंटेशन का जो पेजेस है उसने यहाँ पे रेडी करना शुरू कर दिया है। जो फोटो मैंने बोला था उसी के रिगार्डिंग ये फोटो लेगा। प्लस पॉइंट हमारा गामा एआई का ये है कि इसमें जो भी इमेजेस आएंगी हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम ये स्लाइड हमारी जब पूरी रेडी हो जाएगी तब हम इसको पावर पॉइंट में भी ओपन कर सकते हैं, और वहां जाकर जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो चेंज आप इसमें कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 करके ये यहाँ पर आपकी प्रेजेंटेशन रेडी करके देगा। जब एक बार पूरी प्रेजेंटेशन रेडी हो जाएगी तब हम इस प्रेजेंटेशन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो 1 मिनट का वेट करते हैं जब तक कि प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा है।
अब आप देख रहे होगे हम इसने हमारी 4 स्लाइड्स यहाँ से रेडी कर दी हैं। 1 2 3 4 सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पर शो हो रही है। जितनी की हमने इसे बोली थी, अगर आप न्यू पे क्लिक करते हो तो वो एक स्लाइड और बना देगा जिसके ग्रेड्स आपके जाएंगे। तो फिलहाल मैंने 4 स्लाइड्स बोली थी, इसने 4 स्लाइड को बहुत अच्छे से बहुत स्टाइलिश वे में रेडी करनी है। हर चीज को उसने बिल्कुल प्रॉपरली समझाया है डायग्राम के थ्रू। अब मुझे इसको इम्पोर्ट करना है, क्योंकि जब हम क्लास को पढ़ाते हैं तो बच्चों को कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए होता है। यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना है। जब आप शेयर पे क्लिक करोगे, किसी को ऑनलाइन भेजना है तो डायरेक्टली कॉपी लिंक करके आप भेज सकते हो, बट मुझे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट करा। पीडीएफ एक्सपोर्ट करोगे तो किसी को भी आप पीडीएफ के थ्रू भेज सकते हो, वो उसमें जितने भी नोट्स हैं वो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बट मुझे एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट करना है। एक्सपोर्ट टू पावर पॉइंट से क्या होगा, हमारी स्लाइड यहाँ से पावर पॉइंट में जाके एक्सपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ पर जाकर हम इसमें एनिमेशन इफेक्ट्स सब कुछ दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको ओपन करा है। क्लिक टू डाउनलोड पे जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी तो ऊपर ऑप्शन आया था क्लिक टू डाउनलोड। आपको वहां पे क्लिक करना है, जैसे कि मैंने क्लिक करा है। क्लिक टू डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि हमारी एमएस पावर पॉइंट की फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। ओके, अब हमें इस फाइल को ओपन करना है। एंड आई होप एमएस पावर पॉइंट आप सभी को अच्छे से पता होगा कि हम उसमें कैसे कैसे यूज करते हैं। बट फिर भी मैं एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, लाइक ट्रांजिशंस का और एनिमेशन का, जिसके थ्रू आप अपनी स्लाइड्स को और अच्छे से रेडी कर सकते हो, या फिर आप उससे म्यूजिक भी लगा सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन फाइल पे क्लिक करना है। जब आप ओपन फाइल पे क्लिक करोगे तब ये आपकी पावर पॉइंट में जाके ओपन हो जाएगी। अब आप देख रहे हो हमारी ये फाइल जो 4 स्लाइड्स थी पावर पॉइंट में ओपन हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ से सबसे पहले इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है। अगर आप इस पे क्लिक करना भूल जाते हो तो आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। सबसे पहले मैंने इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप देखोगे मेरे सारे ऑप्शन यहाँ से ओपन होके आ चुके हैं। वैसे तो ऑलरेडी बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर भी अगर आपका मन है तो डिजाइन पर जाकर आप इसका डिजाइन चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको चूज करा है तो आप देखोगे इसने मेरी डिजाइनिंग को चेंज कर दिया है। अगर मैं ये चूज करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइनिंग को चेंज कर देगा। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग डिजाइन चेंज कर सकते हैं। डिजाइन चेंज करने के बाद आपको जाना है ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन पे जाने के बाद यहाँ पर जिस टाइप का भी ट्रांजिशन आपको लेना है, एग्जाम बहुत टाइप के हैं, मैंने एग्जाम्पल के लिए कर्टेन यूज करा तो ये कुछ इस टाइप से आपका शो करेगा। यूज करने के बाद अगर आपको हर एक के बाद साउंड लेनी है तो यहाँ से आप सपोज मैं चिम का एक साउंड ले लेती हूँ जो कि पावर पॉइंट में हमारा अच्छा लगता है। तो यहाँ से हमें अप्लाई टू ऑल करना है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करने के बाद एक बार हम स्लाइड शो पर जाते हैं और प्रेजेंटेशन देखते हैं फ्रॉम बिगनिंग से। तो ये हमारा साउंड के साथ फर्स्ट प्रेजेंटेशन यहाँ से ओपन हुई है, जिसमें जो कुछ भी हमने लिखा है वो यहाँ पर शो होगा। जब हम माउस को क्लिक करेंगे फिर हमारी दूसरी प्रेजेंटेशन यहाँ से मूव होगी। आप देखोगे जो एआई ने रेडी किया है, मैं बस क्लिक करती जा रही हूँ और हमारी प्रेजेंटेशन चेंज होती जा रही है, यानी कि स्लाइड्स हमारी चेंज होती जा रही हैं। आई होप आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि हम गामा एआई का यूज कैसे करते हैं। और अगर इसमें आपको और स्टाइल देना है, सपोज आपको ये इमेज अच्छी नहीं लग रही, आपको ये चेंज करनी है, तो आप इस इमेज पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन अपने आप ओपन होके आ जाएगा। मैं बाहर क्लिक करूंगी, देखो ऑप्शन हट गया। मैंने वापस इमेज पे क्लिक करा, ऑप्शन आ गया। पिक्चर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ से चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑनलाइन या फिर आपके पास है तो आप अपनी इमेज यूज कर सकते हो। सपोज मैं फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज पे क्लिक कर रही हूँ। वैसे इमेज तो अच्छी है बट मुझे आपको समझाना है कि चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैंने सेल्स जो टॉपिक है हमारा वो हमने यहाँ पे टाइप करा। अब जो भी इमेज आपको इसके रिगार्डिंग अच्छी लग रही है आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है एंड इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद वो इमेज आपकी चेंज हो जाएगी और दूसरी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ओके, फिलहाल मैं अंडू कर देती हूँ ताकि वही इमेज हमारे पास आ जाए। तो इस टाइप से आप यहाँ पे ट्रांजिशन और एनिमेशन का यूज कर सकते हो। एनिमेशन में क्या है, जैसे आपने यहाँ पे क्लिक करा तो ये कुछ स्टेप से मूव करते हुआ है। यहाँ पे क्लिक करोगे ये शेप में कट होता हुआ है। लेकिन एनिमेशन में क्या होता है, अभी आप देखोगे सारे ऑप्शन ऑफ है। जब आप अपने टेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना तभी ये एनिमेशन के ऑप्शन ऑन होकर आते हैं। और हर बार आपको 1 बाय 1 करके क्लिक करना है फिर इसको अप्लाई करना है। आई होप यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा कि हम प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप प्रेजेंटेशन आप रेडी करते हो तो कभी कभी नीचे ना गामा एआई लिख कर आता है। फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में तो नहीं आया है, बट इन केस अगर आपको लगता है कि नीचे गामा एआई का लोगो बना हुआ है तो आप उसको हाइड कर सकते हो। यानी कि इंसर्ट में जाने के बाद शेप पे क्लिक करोगे, कोई सी भी शेप, सपोज यहाँ पे गामा एआई का लोगो है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया शेप को। राइट क्लिक करके
एडिट टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कोचैम। अब आपके पीछे जो भी लोगो रहा होगा, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल C यानी कॉपी करोगे। आप सभी स्लाइड्स में कंट्रोल V कर दोगे। इससे क्या होगा, एक तो आपका नाम मेंशन हो जाएगा कि आपके थ्रू बनाई गई है, प्लस अगर लोगो होगा तो लोगो भी हाइड हो जाएगा। ये शेप आप किसी के ऊपर भी बना सकते हो। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है, सेव एज करना है। और सेव एज करने के बाद आप जहां कहीं भी इसको सेव करना चाहते हो आप वहां पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट दे रखा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अगर आपको पीडीएफ बनानी है पीडीएफ चूज करोगे, प्रेजेंटेशन बनानी है प्रेजेंटेशन चूज करोगे, दैट्स इट। आपकी फाइल यहाँ से सेव हो जाएगी। आई होप यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जो हमारा आज का चैप्टर था पावर पॉइंट विद एआई, यहाँ पे मैंने आपको गामा एआई की हेल्प से प्रेजेंटेशन रेडी करना बताया है, फिर एक्सपोर्ट करके उसे पावर पॉइंट में जाके चेंज करना बताया है। आई होप पूरा क्लियर होगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क एंड गिव द कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।